बट नाउ कमिंग टू द सीरीज कहता हूँ क्या कहना है, क्या कहना Player ratings, प्लेयर परफॉर्मेंस रिव्यू. हाँ भाई, सबसे पहले बैटर्स की बात करते हैं, ठीक है. रोहित शर्मा द टॉप स्कोरर ऑफ द सीरीज, नॉट जस्ट फॉर इंडिया. 3 मैच में 157 रन है इसके, 52.33 की एवरेज है, 141.44 की स्ट्राइक रेट है. भाई T20s. राइट. आई थिंक उसके T20 है कि करियर स्ट्राइक रेट भी है जो है वो 140 कुछ की, उससे ज्यादा की स्ट्राइक रेट अभी थी. नहीं, आई थिंक either way रोहित शर्मा was by far the best batsman and Nobody comes close. you in both don't the even have to teams. look at the statistics for that. मतलब if you just look at the way he was playing, जितनी easily वो खेल पा रहा था उन चीज़ों को. एंड ये चीज़ हमने एक रील में ही बोला था कि जब वो चला जाता तो इट जनरली सीम लाइक कि पिच ही चेंज हो गई है, क्योंकि एवरीबडी वेंट सो मच इनटू देयर शेल्स कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कैसे खेले. इवन गाय लाइक विराट कोहली, वो देख के लगता है कि ही इज सो अनकंफर्टेबल राइट नाउ कि हर दूसरी बॉल पे लग रहा है कि भाई LBW हो जाएगा. लेट्स डिस्कस विराट कोहली, अभी थर्ड हाईएस्ट स्कोरर वही है टीम का. बट एज फार एज रोहित शर्मा इज कंसर्न, आई थिंक काफी अच्छे से उसने लीड करा अपनी टीम को इन द बैटिंग कैप्टेंसी में. देन अगेन आई थिंक 2-0 की सीरीज से हारे हैं तो देयर विल बी क्वेश्चंस एंड हो सकता है कुछ क्वेश्चनेबल हो उसके डिसीजंस. बट एज फार एज हिज बैटिंग इज कंसर्न, आई थिंक इस सीरीज में और कोई ऐसा प्लेयर था नहीं जिसने उसके लेवल पे बैटिंग करी हो. रोहित शर्मा के. हाँ. Clearly, I think once again, as we said in the last segment, the intent that he is showing, the impact that he is having, बहुत ही ज़्यादा revolutionary है. एंड एक ऐसे बंदे को ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना पड़ेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेंस में कि मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ टीम के लिए. एंड मुझे लगता है ये चीज़ आगे 10 सालों में बहुत बेनिफिट्स आपको देगी. तो ऐसे इंटेंट के साथ, ऐसे फियरलेस अप्रोच के साथ अगर बाकी लोग भी खेलते हैं ना, थोड़ा फंस के ना खेलते, मुझे लगता है बाकी लोग भी ज़्यादा रन मारते हैं. काफ़ी कुछ है सीखने को रोहित शर्मा से इस सीरीज़ में. तो आई थिंक द 9 on 10 भाई, 10 तो क्योंकि परफेक्ट होता है वो कभी कोई नहीं होता. हाँ राइट. हाँ, as far as his जैसी batting is सिचुएशन concerned, थी, तो हाँ, definitely. जैसी पिचेस थी, बहुत तगड़ी बैटिंग. हाँ डेफिनेटली. 8 on 10, 9 on 10 जो देना दे दो. नेक्स्ट जो इंडिया का टॉस करने वाला है वो है अक्षर पटेल, जिसने 3 मैच में 79 रन बनाए हैं 26 के एवरेज के साथ एंड 71 की स्ट्राइक रेट है. एंड ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है हर प्लेयर का. ये जो रोहित शर्मा ने करा है वो थोड़ा एबनॉर्मल था. डबल एवरेज, डबल स्ट्राइक रेट, ये तुम नंबर्स पे जज मत करो, ये सबका ऐसा हाल होने वाला है. बट अक्षर पटेल लगा सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है टीम का. इससे क्या पता चलता है भाई, मतलब बाकी बैटर्स क्या कर रहे थे. मतलब ये 3 मैच में 70 समथिंग जो रन मारे, दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट एक्चुअली में. इवन ये 3 मैच के हिसाब से, बट कंसिडरिंग कि वो ऑलराउंडर है एंड जो बाकी बैट्समैन उन लोगों ने बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करा, दैट इज वाई ये लग रहा है कि नहीं भाई सेकंड हाईएस्ट स्कोरर तो है ये बंदा. ऐसे तो विराट कोहली भी थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है भाई. पर अक्षर पटेल ने जितनी बैटिंग करी मुझे अच्छा लगा देख के. अच्छा लगा, हाँ. मतलब जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था, आई थिंक रोहित शर्मा के साथ के बाद एक वही बंदा था जो कि इम्पोज कर पा रहा था अपने आप को दूसरे ऑपोजिशन के ऊपर. एंड वही है कि मतलब थोड़ा आपको लगेगा कि भाई कि 76 रन इज नॉट मच, बट एटलीस्ट हिज इंटेंट वाज इन द राइट प्लेस. इंटेंट वाज इन द राइट प्लेस एंड भाई सेकंड हाईएस्ट स्कोरर फिर भी है. ऐसा नहीं कुछ नहीं करा है. आई थिंक अक्षर पटेल की बैटिंग इज अ बिग पॉजिटिव फॉर अस, क्योंकि जडेजा एंड ओडीआई सब देखना पड़ेगा आगे रहेगा कि नहीं रहेगा. एंड उसकी बैटिंग का रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा खास रहा भी नहीं पिछले 1-2 सालों में. तो अक्षर पटेल अगर बैटिंग के साथ इतना कंट्रीब्यूट कर सकता है, बहुत बड़ा बोनस है ये मेरे लिए. सो कमिंग टू थर्ड गाय विच इज़ नाउ विराट कोहली. विराट कोहली का सीरीज बहुत खराब गई, फिर भी वो थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है. मतलब गोज ऑन टू शो कि पहली बात तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं एंड बाकी टीम के क्या स्टैंडर्ड्स रहे थे बेकार. तो भाई विराट कोहली ने 3 मैच में सिर्फ 63 रन मारे. 100 की स्ट्राइक रेट से खेला है वो. एंड नहीं भाई मैं गलत कह रहा हूँ, मैंने मेंडिस के रन पढ़ लिए था, रुको मैं बताऊँ. 58 रन मारे, 19 की एवरेज है भाई. मैं सोचूं 63 की एवरेज कैसी है. 19 की एवरेज है एंड 84 की स्ट्राइक रेट है. मेरे लिए सबसे बड़ा जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये नहीं कि विराट कोहली के रन नहीं बन रहे, वो तो चलो वो बना लेगा, बहुत बड़ा प्लेयर है. बट जो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल है, तीनों ओडीआईज में वो स्पिनर्स पे LBW हुआ है, प्लम्ब हुआ है एंड तीनों में उसने DRS लिया है. मुझे मतलब आई डो नॉट अंडरस्टैंड कि क्या जजमेंट वहाँ पे इतना एरर वाला नहीं. अगर आपको DRS लेना पड़ रहा है, इट मीन्स कि एक रीजन हो सकता है कि यू पुट टू मच प्राइस ऑन योर विकेट, विच विराट कोहली हैज अ हिस्ट्री ऑफ, एंड कोई भी मेन प्लेयर होगा तो उसकी टेंडेंसी होगी. बट सेकेंडली द एरर ऑफ जजमेंट, कि आप लेग स्पिनर एक फेंक रहे गुगली, आप यू आर प्लेइंग उस लाइन के लिए जो कि लेग स्पिन होके आती, पता है बॉल अंदर पड़ के पैड पे लग गई आपके, क्योंकि बैट आपका पैड के सामने नहीं था. एंड आप उस लाइन को इतना ज़्यादा मतलब एरर पे लेके चलेगा कि आपको लग रहा है कि वो विकेट भी मिस कर जाएगी.
उतना ज़्यादा एरर ऑफ जजमेंट हो रहा है बेसिकली। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा होगा सुन के, बट मैं बस टैक्टिकली सोचना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा होगा। तो वो मुझे लगता है कि कंसर्निंग है, क्योंकि हमने कहा ना कि हर इंडियन बैटर स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है। उसका फेस अभी विराट कोहली था इस सीरीज में। यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम विराट कोहली। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो स्पिन वाली एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, दिस हैज बिकम एसोसिएटेड विद विराट कोहली थोड़े टाइम से अब। एंड आई थिंक इट वाज जस्ट लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स, और अब थोड़ा ज्यादा लोग इम्प्रूव। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ज्यादा इस नैरेटिव को रिस्पेक्ट करना चाहता भी नहीं। स्पिन वाला भाई विराट कोहली सी, ये तो पॉइंट है कि कंपैरेटिवली उसका गेम थोड़ा सा वीक है इस टाइम पे, एंड विच ही विल इम्प्रूव। वो मतलब इट इज अ गिवन भाई, विराट कोहली करता ही है वो चीज़। हाँ, करता ही है वो चीज़। सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली का देयर इज नॉट मच टू रीड इनटू दिस। मतलब आई नो कि सीरीज उसकी अच्छी नहीं गई, बट क्या हमने पहले नहीं देखा ऐसा कि उसकी सीरीज अच्छी ना हो, देन ही मेड अ कमबैक। तो आई स्टिल एक्सपेक्ट कि वो कमबैक करेगा। एंड जो टेस्ट सीजन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस चीज़ के लिए, कि क्योंकि विराट कोहली ईदर वे इज नॉट गोइंग टू प्ले लाइक रोहित शर्मा जैसा वो खेलता है। अगर अटैकिंग क्रिकेट खेल भी रहे तो मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा जो डिफेंसिव जॉब है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली विराट कोहली है इस टाइम पे। एक बंदा जो कि सबसे ज़्यादा मतलब के एल राहुल है, बट के एल राहुल डाउन द ऑर्डर आएगा, देन ही विल प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी सिचुएशन से दी जाएगी। बट ऊपर जब ओपनर्स चले जाते हैं, देन विराट कोहली इज द गाय जिसके अराउंड पूरी टीम खेलेगी। हाँ, जो कि पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप में भी था। And you could argue कि रोहित शर्मा भी इनफैक्ट इज प्लेइंग अराउंड विराट कोहली इन अ सेंस कि रोहित शर्मा वैसा खेल रहा था कि विराट कोहली वो आई थिंक वो वाइस वर्सा है। मतलब वो ये वर्ल्ड कप के टाइम पे बहुत नैरेटिव चला था। कोई किसी के भी खेलेगा तो आई थिंक कोई गलत नहीं होगा। लोग कह सकते हैं रोहित शर्मा खेल इसलिए पा रहे क्योंकि विराट कोहली वैसा खेल रहा है, व्हिच इज जस्ट शोज कि दोनों के साथ में टीम में होना कितना इंपॉर्टेंट है। बट विराट कोहली का आई जस्ट थिंक कि ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करेंगे इस चीज को लेके तो भी इट वोंट मेक एनी सेंस, क्योंकि ही इज विराट कोहली। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिकॉग्नाइज, यू हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट हिज गेम अगेंस्ट स्पिन has deteriorated and like he has to improve that. मुझे बस वही लगता है कि इतना फैंस इतने ज़्यादा आतुर होते हैं कि भाई इसको ऐसे कैसे बोल दिया, इसको वैसे कैसे बोल दिया। बट भाई वही तो हमें तोड़ना है, वही तो स्टार कल्चर हमें तोड़ना है। हमें हर प्लेयर को उसके मेरिट पे लेके चलना है। जैसे इसका एक वो था, मैंने एक रील देखी थी कि मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू विराट कोहली फैंस, कि भाई जब विराट कोहली अग्रेशन दिखा रहा है, गाली दे रहा है, तो बड़ा भाई किंग इज बैक हो सब। और विराट कोहली को कोई बॉलर ऐसे अग्रेशन दिखा दे तो उसको सब गाली दे रहे होते हैं। एंड अगर मैं सिराज को डिफेंड कर रहा हूँ, अगर मैं विराट कोहली को डिफेंड कर रहा हूँ इस बात पे, तो मैं जो दूसरा ऑपोजिशन का बंदा कर रहा है उसको भी हमें वो लीवरेज देनी पड़ेगी। भाई क्रिकेट है, सब रूल्स के अंदर है, सबको अलाउड है करना। तो ये नहीं कि विराट कोहली को कैसे बोल दिया। भाई वो ट्राई करेगा विराट कोहली के स्किन के अंदर घुसने का, वो अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है, राइट। तो आई थिंक ये बहुत ही हिपोक्रिटिकल हो जाते हैं लोग इन सेइंग दैट। ये तो चलो तो ये साइड का टॉपिक हो गया। भाई विराट कोहली को ये है कि अभी जो टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, दैट इज द परफेक्ट प्रैक्टिस ग्राउंड अपनी स्पिन के गेम को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। क्योंकि अभी आप इंडिया कुछ मैचेस खेलने वाले हो, होपफुली वहाँ पे उसको वो जो रिक्वायर्ड प्रैक्टिस है, जो नंबर ऑफ ओवर्स हैं, कि भाई 25, 30, 50 ओवर मैंने सिर्फ स्पिन खेले 2-3 मैचेस के अक्रॉस, तो आई थिंक वो रिदम गेन कर लेगा। बट वही बात है, बहुत टाइम करना चाहिए। अभी सिर्फ 3 ओडीआईज और बचे। हाँ। तो ये चीज जल्दी इंप्रूव करनी पड़ेगी। मतलब ये जो पूरी चीज है उसे इंप्रूव वो अपने टेस्ट सीजन में ही करनी पड़ेगी। बेसिकली ओडीआई जब हम लोग इंग्लैंड में खेलेंगे तब वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि भाई इंग्लैंड इंडिया में नहीं, इंग्लैंड के अगेंस्ट जब खेलेंगे तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सारे प्लेयर्स अपने टॉप फॉर्म में आ गए हैं। मतलब अब तो ये खेलना है, उसका डायरेक्टली चैंपियंस ट्रॉफी आपको खेलने को मिलेगी। तो जब तक वो इंग्लैंड की सीरीज आएगी वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हमें अच्छे से खेलना है वहां पे जाके। तो वो पूरा प्रैक्टिस, पूरा जो भी इंप्रूव करना है गेम को, वो पूरा हमें टेस्ट सीजन में ही करना है अपना। नेक्स्ट गाय शुभमन गिल, जिसने विराट कोहली से 1 रन कम मारा है, बट स्ट्राइक रेट में बहुत फर्क है। एंड गिल के ऊपर भाई क्या कहें, ये सीरीज इज अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। भाई गिल का आई थिंक बहुत ज्यादा मेजर डिसअपॉइंटमेंट इसलिए भी है क्योंकि जब वो ओपनिंग कर रहा होता है रोहित शर्मा के पास, रोहित शर्मा के साथ, तो प्रैक्टिकली देयर इज नो प्रेशर ऑन हिम। एक बंदा जो कि 140 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो आप अपना पूरा टाइम ले सकते हो। एंड आई थिंक वही है कि जब तक आपकी स्ट्राइक रेट कम भी है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर वो रन बना रहा होता उसके साथ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं इसमें एक कैच दूंगा। पहली बात तो जो तुमने कहा एकदम सही है कि शायद सेकंड ओडी था, पता नहीं कौन सा था, जिसमें इंडिया का जो पावर प्ले स्कोर था पहले 10 ओवर का, वो इंडिया की ओडी हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट स्कोर था। उस मैच में भी शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट 70 for 0 था तब शायद सेकंड ओडीआई में। 60 कुछ की स्ट्राइक रेट थी तब शुभमन गिल की।
तो वो बहुत ज़्यादा लीवरेज है शुभमन गिल के पास। पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंडिया का जो स्ट्रेंथ था ना वर्ल्ड कप में, या फिर वर्ल्ड कप से पहले जो बिल्डअप था, वो ये जिसकी वजह से शुभमन गिल को वर्ल्ड कप में जगह मिली थी, वो ये था कि रोहित शर्मा तो जैसा खेल रहा है वो खेल ही रहा है, दूसरे एंड पे शुभमन गिल भी काफ़ी अटैकिंग खेलता है, नॉट एज अटैकिंग जितना कि रोहित शर्मा खेलता है, लेकिन उसकी करियर स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर की है भाई, और 60 की एवरेज है। तो वो स्टैट्स वहां तक पहुंचे इसीलिए बिकॉज उसका ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी वैसा ही था कि शायद मैं 150 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेलूंगा क्योंकि वो काम रोहित शर्मा का है, पर मैं खुद भी 100 की स्ट्राइक रेट के आसपास हिट कर रहा हूँ, विच मीन्स कि 10 ओवर में 70-80 रन तो आ ही रहे हैं भाई। और फिर मैं लंबा खेल लिया तो मैं विराट कोहली के साथ और चलाऊंगा, विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा होगा तो मैं उसको भी टाइम दूंगा, फिर मैं रोहित शर्मा वाला रोल थोड़ा बहुत खेलूंगा वहाँ पे। तो गिल का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर वही था, एंड इस सीरीज में हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिला। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि हर बैटर की ये प्रॉब्लम रही है इस सीरीज में, स्ट्राइक रेट्स कम है, रन नहीं बन रहे, मतलब विराट कोहली से ज़्यादा रन और गिल से ज़्यादा रन उस अक्षर पटेल के हैं। ये जितने भी बैट्समैन के साथ प्रॉब्लम आई है आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड प्रॉब्लम है, एंड वो एकदम घुस के अंदर जाओगे ना तो कहीं ना ही करके आ जाएगा कि भाई इनकी स्केड्यूलिंग कितनी गंदी है मैचेस की। क्यों? मतलब भाई अगर आप जनवरी से लेके अब लगातार T20s खेलते आ रहे हो सारे प्लेयर्स, तो आपका इट इज बाउंड टू हैपन कि आपका गेम थोड़ा सा ओडीआई में गिरेगा ही गिरेगा। T20 वर्ल्ड कप होना था तो मुझे लगता है सही करा एकदम। मुझे लगता है कि जो सबकी प्रॉब्लम है स्पिन के अगेंस्ट वो तो है ही, पर वो ना जैसे कभी कभी होता है ना कुछ सिचुएशन में आपकी प्रॉब्लम और एग्जैजरेट हो जाती है, एक्चुअली में जितनी प्रॉब्लम है उससे ज्यादा दिख रही है। वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे पिचेस ऐसी थी, अगर ये मैचेस इंडिया में हो रहे होते तो मैं इतने कम रन नहीं बनते हुए देखते किसी भी। हाँ डेफिनेटली, जो वही तो थीक्षाना ने बोला है। हाँ, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि गिल का हम लोग जस्टिफाई कर देंगे। आई थिंक गिल वॉज अलॉन्ग साइड परहैप्स श्रेयस अय्यर वन ऑफ द वर्स्ट बैटर्स ऑफ दिस सीरीज फॉर इंडिया। ओके, बैटर्स की बात कर रहा हूँ, ऑलराउंडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। विराट कोहली को भी तुम कितना भी कह लो, एटलीस्ट ही लुक्स मोर कंफर्टेबल ऑन द बॉल। गिल इज नोवेयर क्लोज राइट नाउ, एंड बात वही है कि अभी यू विल स्टिल बैक गिल, या फिर तुम किसी और के साथ जाना चाहते हो? नहीं भाई, डेफिनेटली गिल। जिस टाइप के उसके स्टैटिस्टिक्स हैं, लास्ट ईयर 2023 में बेस्ट ओडीआई बैट्समैन था वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इस टाइम पे भी रैंकिंग के हिसाब से भी इफ यू वांट टू सी तो वो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के ऊपर है। आई थिंक इधर में भाई और हाँ, बैक तो करना देयर इज नोबडी, वाइस कैप्टन है भाई, वाइस कैप्टन है, प्लस ऐसा और कौन सा ओपनर है जो आप खिलाओगे उसकी जगह? जायसवाल का ओडीआई कहाँ खेला है वो बंदा? अब वही है ना कि आप एकदम से 3 ओडीआई में कर दोगे चेंज, वही इतना बहुत ही ज्यादा रिएक्शनरी होगा। प्लस आई थिंक ईशान किशन वापस ले भाई, गिल का भी मतलब लोग बहुत ज्यादा रिएक्शनरी हो जाता है टाइम्स। हाँ, क्रिटिसिज्म है, ये कोई मना नहीं कर रहा, बट सूली पे मतलब एक सर्टेन प्लेयर है येलो जर्सी में उसका फैन बेस सूली पे चढ़ाने में लगा हुआ है भाई इंसान। वो सब इंडियंस है भाई। तो कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करो, ऐसे ये नहीं कि बता तुम किसी और को नीचा दिखा के तुम्हारे प्लेयर को टीम में जगह नहीं मिलने वाली है अगर तुम उस सपने में हो तो अब जो अगर वाइस कैप्टन है हमारी कंट्री का उसको बैक करो, बट क्रिटिसिज्म तो पूरा बनता है भाई शुभमन गिल को, कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस पे। नेक्स्ट इज वॉशिंगटन सुंदर। आई थिंक मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर इस सीरीज का सबसे बड़ा हाईलाइट है मेरे लिए। मतलब बॉलिंग में टॉप विकेट टेकर है, बैटिंग में भी उसने काफी प्रॉमिस दिखाया है। अगर वो एक नंबर 8 का बैटर होने वाला है हमारे लिए, बहुत प्रॉमिस दिखाया बंदे ने। उस बंदे ने जिम्बाब्वे वाली सीरीज में बहुत मैन ऑफ द सीरीज बन के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, यहाँ पर भी बहुत प्रॉमिस दिखाया है। एंड हमने ये लास्ट पॉडकास्ट में कहा था जैसे कि अगर वॉशिंगटन सुंदर क्लिक कर गया तो वो जो प्रोफाइल का प्लेयर है वो हर मैच में स्टार्ट करेगा। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लो डाउन दी ऑर्डर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, अगर वो क्लिक, अच्छा फील्डर है, क्लिक कर दिया तो वो नो ब्रेनर है, हर मैच में खेलेगा वो बंदा। बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडिया के लिए, बहुत पॉजिटिव है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी टीम के लिए, जो कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में डिस्कस करा था ये कि गौतम गंभीर के अंदर बहुत सारे ऑलराउंडर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर वो ऑलराउंडर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी टीम, हमारे पूरा जो ग्रुप है एज अ टीम वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाला है। वो डेप्थ भी प्रोवाइड करेंगे, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में भी अच्छा है वॉशिंगटन सुंदर। सो एक वो 3D प्लेयर जो कहते हैं, आई थिंक जितने 3D प्लेयर्स हम लोग भर सकते हैं टीम के अंदर उतना अच्छा है, और ये मेरिट पे आ रहा है वो और भी अच्छा है। ऐसा नहीं कोई कोटा है इस चीज का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा मुझे देख के उसको। नेक्स्ट इज श्रेयस अय्यर, जिसने कि 3 मैच में 38 रन मारे हैं। एंड हमने डिस्कस कर रही है कैसे श्रेयस अय्यर हैज बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट दिस सीरीज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है श्रेयस अय्यर की कि भाई वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा खेला था, बट उसके बाद से कहाँ कितना अच्छा खेला है, राइट। एंड अब वो क्या अगले 6 महीने तक फिर से नहीं खेलने वाला, क्योंकि अब ओडीआई 6 महीने बाद है। तो श्रेयस अय्यर के साथ वही है कि यार अब अपने वर्ल्ड कप के ग्लोरी पे कब तक जियोगे, क्योंकि आप यू आर नॉट दैट बिग ऑफ अ प्लेयर कि आपके स्टैचर के ऊपर हम कह देंगे आप खेलते रहो। सेकेंडली
अय्यर के साथ वही प्रॉब्लम है कि अब वो कंसिस्टेंसी का कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। अगर वो फॉर्म में तो तोड़ ही देगा, बट कब आएगा फॉर्म, कब रहता है कब जाता है। एंड लास्टली स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलो, उसका स्ट्रेंथ है। यहाँ पे कोई बाउंसर्स वाले का कोई एक्सक्यूज था नहीं, आप उस पर बीट हो रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ है क्या फिर। एंड आई थिंक काफ़ी लोग जो कि एग्जांपल देंगे कि 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ द सीन था, इंजर हो गया था, देन आती उसने परफॉर्म कर दिया। पर आई स्टिल थिंक कि वो जो वर्ल्ड कप था वो मतलब इट वाज अ कल्मिनेशन भाई। सबने आके एकदम, आई रिमेंबर हम लोग एशिया कप स्टार्ट होने से पहले हम लोग सोचते थे कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती है। जब एशिया कप खत्म हुआ, जब हमने ट्रॉफी उठाई एंड जब वो आती उन लोगों ने 100 मार दी, केएल राहुल ने 100 मार दी थी, श्रेयस अय्यर ने 100 मार दी थी, तब हमने प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था भाई इंडिया जीत रही है, क्योंकि सारे प्लेयर साथ में आ गए हैं और सभी फॉर्म के अंदर आ गए हैं। तो आई थिंक एक वो वर्ल्ड कप कुछ ज्यादा स्पेशली इससे था क्योंकि हर कोई फॉर्म में था एंड वो चीज बार बार होना बहुत ही ज्यादा इम्प्रॉबेबल चीज है, वो नहीं हो सकती बार बार चीज। होपफुली हो जाए, बहुत ही अच्छा है, बट श्रेयस अय्यर एज यू सेड ना कि वो अभी उसका कैलिबर उतना नहीं है कि आप उसको सिर्फ नाम के बेसिस पे लोगे टीम के अंदर। तो अब जो भी, अगर उसे चांस मिलता है टेस्ट सीरीज में, क्योंकि अगर इंडिया में होगी तो भाई आई थिंक हो सकता है चांस मिल जाए उसे। ऑल्दो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है भाई, बाकी लोगों ने परफॉर्म कर दिया एंड आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स टू बी इन द टेस्ट टीम आल्सो। मतलब अगर मिलता है तो अभी तुम ये देख रहे हो, पंत वापस आ रहा है, केएल राहुल वापस आ रहा है, विराट कोहली वापस आ रहा है, सब हो रहे हैं। और बैकड्रॉप पे अभी जुरेल है, सरफराज खान है, सारे प्लेयर्स भरे पड़े हैं। तो कहाँ से जगह बनेगी? बहुत मुश्किल है। तो भाई वो 3 ओडीआई सीरीज मिलेंगी एंड उसमें उसका परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना ऋषभ पंत जस्ट पीछे उसके, वो आ सकता है टीम में। फिर शिवम दुबे आएगा एंड यहाँ से हम थोड़े ऑलराउंडर्स की बात करेंगे। शिवम दुबे ने बैटिंग के साथ इतना इंप्रेस नहीं करा, पहले मैच उसको फिनिश करना चाहिए था, बट मुझे लगता है उसको अगर आप शार्दुल ठाकुर वाले रोल में रख रहे हो ना तो वो थोड़ा सा यूजफुल हो सकता है। बट क्या उसको स्टार्ट करना चाहिए? मैं फिर भी कहूंगा उसको टीम में नहीं होना चाहिए। पर्सनली उस लेवल का नहीं लगा मुझे जितना हमें चाहिए। एज ऑफ नाउ तो नहीं है, ऑल्दो उसने बॉलिंग काफी अच्छी करी। मैं वही कह रहा था कि आई थिंक ये चीज बहुत अच्छी भी थी रोहित शर्मा की तरफ से कि हमने देखा कि हमने कितना डिस्कस करा है कि अगर शिवम दुबे को अब भी टीम में ले रहे हो तो फिर बॉलिंग कराओ भाई। पर पॉइंट भाई उसे बॉलिंग सिर्फ 10 ओवर करी है 3 मैच में, मतलब एटलीस्ट कर ही रहा है। मुझे बस ये देखना था कि शिवम दुबे साहब बॉलिंग करा, ट्रीट हिम एज एन ऑलराउंडर ना, जिस बेसिस पे आपने टीम के अंदर लिया है, वरना रिंकू सिंह जैसे प्लेयर्स को चांस दे दो, अगर तो वही बॉलिंग में देना है, हाँ वो भी बॉलिंग कर लेगा। तो बस ये मुझे अच्छा लगा देखने को कि शिवम दुबे से बॉलिंग कराई तो है एंड होपफुली आगे भी अगर उसे चांस मिलता है तो उससे बॉलिंग कराई जाएगी। बट आई थिंक वही, अगर स्पिनिंग कंडीशंस हैं तो नंबर 8 पे मैं तो वाशिंगटन सुंदर को रखूंगा। प्रॉब्लम ये है कि जब पेस कंडीशंस आएंगी तब वहां पे आप नंबर 8 पे एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहोगे और तब ये इशू उठेगा इंडियन टीम का। चलो देखते हैं, जब वो आएगा तब आएगा। नेक्स्ट इज केएल राहुल। आई थिंक 31 रन मारे 2 मैचेस में एंड साथ में ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं, 1 मैच ही खेला, 6 रन मारे। केएल राहुल ने फिर से कॉन्फिडेंस तो नहीं दिया, बट केएल राहुल ने पिछले 1-1.5-2 साल में बहुत करा है कि हम लोग उसको ट्रस्ट कर सकें इस चीज़ के ऊपर। आई जस्ट होप कि भाई वो बंदा क्लिक कर जाए, क्योंकि केएल राहुल के साथ वो प्रॉब्लम है। आप वो ही कुड बी इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, बट जब वो क्रंच मोमेंट आता है ना, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल था भाई, 20-25 ओवर तक बाउंड्री ना आना वाज एबनॉर्मल। वो डर हमेशा रहता है केएल राहुल। आई थिंक जो सब लोग कॉल आउट करते हैं मेंटालिटी फैक्टर, वो थोड़ा सा इशू है केएल राहुल के साथ एंड वही बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि वो प्लेयर बहुत ही तगड़ी क्वालिटी का है एंड जब वो अपने फॉर्म में होता है तो आप आउट कर ही नहीं सकते भाई। वैसा टाइप का प्लेयर है वो, एक्चुअली में उतना सेफ प्लेयर है वो, इतना है। मतलब ऑल्दो उसका पहले T20 गेम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट इवन नाउ ODI टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा सेफ प्लेयर हो सकता है वो। तो आई थिंक वही हम लोग बस होप कर सकते हैं कि वो अपने फॉर्म में आता है एंड वही ये 2 मैचेस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसको जज करने में। इतने में भी पिछले 1-2 साल के रिकॉर्ड पे भी तुम ये कहोगे कि ही इज मोर कंसिस्टेंट दैन अपना ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर। हाँ डेफिनेटली। तभी मैं यही इसलिए कहता हूँ कि मेरे को अभी भी टीम बनानी है तो फिर मैं उसको पहले केएल राहुल को ही रखूंगा। बट भाई कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम टू द बॉलर्स। रियान पराग की बात कर लेंगे साथ में, बॉलिंग के साथ ही उसकी। वाशिंगटन सुंदर द टॉप विकेट टेकर, 5 विकेट लिए 3 मैचेस में, 3.88 की इकोनॉमी है। वंस अगेन स्टार शो हमारा रहा है, बट वी नीड बेटर आउटपुट फ्रॉम स्पिनर्स। कि भाई हमारे स्पिनर्स ने, चलो हम लोग टॉस हार के पहले बॉलिंग कर रहे थे शायद इसलिए सबके विकेट थोड़े कम है,
पर फिर भी हमें थोड़ी और बेटर बॉलिंग करनी चाहिए थी। वॉशिंगटन सुंदर को थोड़ा एक्सक्यूज मिल सकता है बिकॉज अभी टीम में तो आया है, हाँ। अभी तो क्या मतलब ऐसे कुछ सालों से है, बट मतलब कितना ही खेला है, तो उसके बाद भी वो टॉप विकेट टेकर रहा है, बड़ी बात है। तो मैं वॉशिंगटन सुंदर को ज्यादा नहीं कहूंगा, बट नेक्स्ट गाय कुलदीप यादव जिसने 4 विकेट लिए हैं 3 मैच में, उससे आई थिंक वी वर एक्सपेक्टिंग अ बिट बेटर। कुलदीप यादव although he was still amazing, but we expected better. आई थिंक वो विकेट्स वाले फैक्टर में आपको ज़्यादा देखने का था। एंड कुलदीप यादव पे एक्स्ट्रा प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि एक आउट एंड आउट स्पिनर इस टाइम पे टीम के अंदर वही है, बाकी लोग ऑलराउंडिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग पेसर्स की बात करते हैं, गाइज लाइक अर्शदीप या फिर सिराज इस पूरी सीरीज के अंदर, कि आप ऐसा तो नहीं आप बैटिंग कर रहे हो, एंड फील्डिंग का भी ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ प्रेशर तो दिया नहीं जाता प्लेयर्स पे। तो आपको एक आपका जो एबिलिटी है आपको उसके अंदर ही जस्टिफाई करना है अपने आप को, जो कि पेसर्स नहीं कर पाए। कुलदीप यादव ने, आई एम नॉट सेइंग कि कुलदीप यादव ने नहीं करा, बट वो विकेट्स वाले फैक्टर हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे। वो फ्रंट लाइन स्पिनर है हमारा, वही लीड कर रहा है पूरा अटैक को, एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप खेल चुका है। दैट इज़ वाई हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा थी उससे, एंड वही थोड़ा सा अंडर डिलीवर करा उस चीज़ पर। बट ही वॉज परहैप्स द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर जो हमारी टीम का था, तो उसने कुछ तरीके से तो कंट्रीब्यूट करा ही है। उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल जिन्होंने भी 4 विकेट लिए हैं। अक्षर पटेल का भी आई थिंक बहुत अच्छा सीरीज रहा है ये, बट वही अब बेटर एक्सपेक्ट करते हो बॉलिंग से। एंड ये अगर सारी बॉलर्स का कमी है ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद क्या वही टॉस का भी चक्कर था या क्या था, फिर सारी स्पिनर्स का फॉर्म खराब था, कुछ एबनॉर्मल चीज़ तो है। एंड जब भी एबनॉर्मल चीज़ है ना, तो फिर वही इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसी नॉर्मल उस पर स्टेट पे आप आओगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्लिक तो करेंगे कुछ ना कुछ, क्लिक करेंगे कभी ना कभी, तो इतना इशू नहीं है। बट हाँ, तो यू एक्सपेक्ट बेटर दोनों स्पिनर से। उसके सरप्राइजिंगली रियान पराग आता है भाई टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट पे। रियान पराग ने जो बैटिंग भी दिखाई थी थोड़ी बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था, इंटेंट दिख रहा था, बॉलिंग में जो उसने करके दिया है। पहले मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा, श्रीलंका मैचेस हुए हैं, विकेट्स बहुत टर्न कर रही थी, तो ऑफकोर्स रियान पराग की जो बॉलिंग है वो थोड़ी एक्चुअली होने से बेटर लग रही होगी। उसके बावजूद जो उसने बॉलिंग करके दी है भाई, वो बंदा लेग स्पिन भी फेंक रहा था बीच में। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। एक वो प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह खेल सकता है नंबर 4 पे, जो युवराज सिंह के टाइम पे हम देखते थे कि बंदा 10 ओवर फेंक सकता है पोटेंशियली और नंबर 4 पे बैटिंग कर सकता है अग्रेसिवली। इवन मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ ये रियान पराग से। जब उसे वो कैप दी जा रही थी, विराट कोहली ने जो कहा था कि इससे बेटर सिचुएशन नहीं मिलेगी ओडीआई कैप की, आपका डेब्यू इससे बेटर सिचुएशन में नहीं हो सकता है कि आप इस टाइम पे 1-0 डाउन हो सीरीज में और फिर आप कमबैक करा सकते हो टीम को। एंड कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई हो सकता है बंदा अकेले पलट दे पूरी टीम को, क्योंकि बैटिंग में भी जैसे तुमने कहा कि इंटेंट दिख रहा था, उससे आके हो सकता था कि कुछ चीज़ें टर्न अराउंड हो जाती उसके चलते। एंड बॉलिंग में भी जब कोई विकेट नहीं ले पा रहा था तो बीच में रियान पराग था जिसने वो क्रूशल ब्रेक थ्रूज दिलवाए थे। तो मुझे यही लगता है कि रियान पराग में जितना पोटेंशियल है इस टाइम पे, एंड आई थिंक गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, ये सारे जो प्लेयर्स हैं वो लोग ट्रस्ट दिखा रहे हैं रियान पराग में। जो एबिलिटी उसकी है बहुत क्रूशल हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड फॉर टीम इंडिया, बोथ T20s में भी और ODIs में भी। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई। नेक्स्ट जो जल्दी से 2 लोगों की बात करना चाहता हूँ, उनका स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा था मैं, सिराज और अर्शदीप सिंह। भाई सिराज ने 3 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 6.28 की है, ठीक है, और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए, इकोनॉमी 6.17 की है। कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई। वन ऑफ द वर्स्ट सीरीज फॉर आवर पेसर्स। हाँ डेफिनेटली। एंड कितना भी आप लोग कह लो कि पिच ऐसी थी, पिच वैसी थी, ऐसे नहीं बॉलिंग कर सकते भाई, नहीं बॉलिंग ऐसे नहीं कर सकते। एंड ये एक्सक्यूज ना, मतलब भाई हम इंडियन टीम है। हाँ, हम लोग श्रीलंका के पास गए, जो कि श्रीलंका वालों ने खुद नहीं सोचा होगा भाई कि वो लोग जीतेंगे सीरीज। तो हमने तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा। हाँ भाई, हम लोग क्या ये एक्सक्यूज देंगे कि हम लोग की पिच अच्छी नहीं थी इसलिए लोग बॉलिंग नहीं कर पाए। क्वालिटी बॉलर्स तो है ही ना, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बॉलर्स नहीं है। तो कोई भी पिच पे जाओगे आपसे ये एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आप परफॉर्म करो उस पिच पे। शायद अपने एकदम टॉप लेवल पे ना कर पाओ, बट इतना ड्रॉप इन फॉर्म नहीं होना चाहिए आपका। तो फेयर, बिल्कुल। आई होप कि इस सीरीज के बाद हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब तो टेस्ट सीरीज ही आने वाली है, 1-1.5 महीने का गैप भी है, तो बहुत लंबा ब्रेक है, बट होपफुली रिज्यूमिनेट होके आएंगे। एंड इस सही टाइम पे शायद एक ब्रेक आ रहा है। अगर अच्छी रिदम चल रही होती तो आप सोचते कि क्यों ब्रेक आ गया, रिदम अच्छी चल रही है, तोड़ो मत उसको। बट इस बुरे सीरीज से एक ब्रेक मिल जाएगा, अच्छा ही है ये ब्रेक आ रहा है अभी। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।